So the chapter which we are starting today is height and distance. हाइट एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर का नाम ही बताता है कि चैप्टर में हमें पूछा क्या जाएगा, या तो हाइट पूछी जाएगी और डिस्टेंस गिवन होगा, या डिस्टेंस पूछा जाएगा तो हाइट गिवन होगी। बड़ा सिंपल सी बात है ना। तो इस केस में ना एक ही चीज आपने दिमाग में रखनी है। सबसे पहली बात, थंब रूल प्रिंसिपल इज मेकिंग अप अ फिगर। क्वेश्चन पढ़ के कंप्रीहेंड करना है क्वेश्चन को और एक फिगर बनानी है। अगर आपकी फिगर सही बन गई, half the battle is won, yes, and it is going to be a bingo, right? और कहीं पे बीच में अटक गए या भटक गए तो then there is a problem। तो आपको जो मेन चीज अभी सीखनी है वो सीखनी है हाउ टू मेक द फिगर। हम फिगर कैसे बनाएंगे और कुछ छोटे छोटी चीजें, कुछ छोटे छोटे टिप्स जिसको हम लोग लेके आगे बात करेंगे, राइट? तो अब हमारे पास यहाँ पे इफ यू सी क्या है, सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस। यस, जब हम हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा एक ट्रायंगल को सबसे पहले ध्यान में देते हैं। दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक? इस ट्रायंगल में आप सबको पता है द एंगल विच वी टेक इज थीटा, एंड थीटा के जो ऑपोजिट हमेशा होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और जो थीटा के अलोंग होता है वो बेस होता है। थर्ड और तीसरी जो हाइट होती है, जो तीसरी सबसे लंबी साइड या बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग जो आपने यहाँ पे पढ़ी वो क्या पढ़ी है? पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीजीटी कहते हैं। इट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो इट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये आप सबको पता है। Number one thing is this. Number two thing is, अगर आप यहां पे बात करें तो हमारे पास इफ यू सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में साइन थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनरली बच्चों को आती है वो आती है कि यार कहाँ साइन यूज करना है, कहाँ कॉस यूज करना है, कहाँ टैन यूज करना है। तो इट इज वेरी वेरी इजी। जहां पर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है वहां पर हम लोग साइन थीटा यूज करेंगे। जहां बेस और हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है वहां पर हम लोग कॉस थीटा यूज करेंगे, और जहां पर परपेंडिकुलर और बेस यूज हो रहा है वहां पर हम लोग टैन थीटा यूज करेंगे। बस इतनी सी बात है। तो मैं तो इसको ऐसे याद रखा है, Papa has bitten his Pappu badly. Papa has bitten his Pappu badly. क्यों? क्योंकि पप्पू पास ही नहीं होता था। तो अमिताभ बच्चन जी ने क्या दिए थे? बहुत सारे डेयरी मिल्क बांट दिए थे जब पप्पू पास हो गया, एंड ही डांस लाइक दिस कि पप्पू पास हो गया, है ना? तो यहाँ पर हमारे पास पापा हैज बिटन हिज पप्पू बैडली बिकॉज पप्पू पास ही नहीं होता था, है ना? तो अब यहाँ पे यही चीज हम लोगों को बस ध्यान में रखनी है कि sin theta is perpendicular upon hypotenuse, base upon hypotenuse and perpendicular upon base। ये सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है। थर्ड बड़ी सिंपल सी है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम किसी चीज से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। बस ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और नीचे से ऊपर की तरफ देखा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तीसरी चीज आपको याद रखनी है ये, इफ वी टॉक अबाउट लाइक दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज द थर्ड थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। व्हाट्स दैट? दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हेन वी लुक एट द थिंग्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एंड इसी के साथ दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे ना बेटा, उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तीन चीजें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है इस टॉपिक को लेके। फोर्थ थिंग इज, अब ये बड़ी मजेदार सी चीज है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे पास ए बी एंड सी। अगर ये एंगल 45 डिग्री का है मेरे बेटा, तो हम लोग ये रेशियो क्या लेते हैं, आप सबको पता है tan 45 इज ऑलवेज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कह सकता हूं ना। यानी अगर tan 45 1 है मेरे पास, तो मैं कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर एंड बेस आर इक्वल, बेस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। यानी इसका मतलब ये जो ये इसकी रेशियो है ये 1:1 की है, ये हमेशा 1:1 की रेशियो है। और अगर ये 1:1 की रेशियो है तो ये √2 हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज वन थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज whenever theta is 45 we are having base is equals to perpendicular। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी ट्रायंगल में ऐसे दिया गया हो कि ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है और ये हाइट ऑफ द लेट्स से पोल मान लेता हूं इसको, अगर ये पोल 10 मीटर्स है लेट्स से, तो इसकी जो शेडो पड़ रहेगी वो भी 10 मीटर्स की ही होगी, यानी AC इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा। दिस इज वन थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड। सेकेंड थिंग इज, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये ऐसे है, अगेन हम लोग एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। नाउ दिस टाइम द एंगल इज 30 डिग्री, राइट, एंड इफ यू सी इफ द एंगल इज 30 डिग्री तो tan 30 is perpendicular upon base and we will be getting it as 1/√3 is perpendicular upon base। यानी अगर आप यहाँ पे बेटा बात करें 1/√3 is perpendicular upon base, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जब एंगल 30 डिग्री है तो आप यहाँ पे देखेंगे ये √3 है, ये 1 का रेशियो है और ये हमारे पास इन दोनों का पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब हम लोग नीचे से देखते हैं, जब हमारा एंगल छोटा होता है 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री से छोटा होगा, तो ये जो बेस वाली लाइन है ये लंबी होगी और परपेंडिकुलर छोटा होगा। इसलिए √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 और ये वैल्यू क्या है 1, तो यानी 1.73 बड़ी वैल्यू है तो बेस बड़ा होगा और परपेंडिकुलर छोटा होगा। एंड इसी के साथ साथ हम एक और केस देख लेते हैं। अगर मेरे पास थीटा यहाँ पे 30 डिग्री था, यहाँ पे 45 डिग्री था, एंड अगर मेरे पास यही थीटा 60 डिग्री हो जाए तो मैं क्या लूंगा, अगर यहाँ पे मेरा थीटा 60 डिग्री हो जाए, ठीक, इसको मैं 60 डिग्री अगर ले लूं तो ये A, ये B और ये C ले लीजिए, यहाँ भी मैं इसको डिनोट कर ही देता हूँ ABC से। अब क्या होगा आपको पता है tan 60 is equals to perpendicular upon base, this implies that √3/1 is equals to perpendicular upon base। yes, फिर से हमारे पास perpendicular upon base का जो रेशियो आया that is √3:1, यानी ये √3 है, ये 1 है, तो ये डेफिनेटली 2 ही होगा। अगेन ये कब की बात है, ये है जब हमने थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री लिया। तो आपने पुत्र जी ये 3 चीजें जो हैं ये हमेशा ध्यान रखनी है। अब एक और बात, जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे इसको लेके चलते हैं एंगल को, तो एंगल के केस में 60 डिग्री है तो 60 डिग्री में परपेंडिकुलर बड़ा होगा और बेस छोटा होगा, लेकिन अगर एंगल 30 डिग्री है तो बेस बड़ा होगा और परपेंडिकुलर छोटा होगा। ठीक है, तो फटाफट से इन तीनों चीजों को नोट करिए, फिर हम लोग 1 बाय 1 इसको यूज करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। शाबाश। तो हमारे पास जो हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग उसी के ऊपर एक क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोगों को दिया गया हाइट ऑफ ए पोल इज 2√3 मीटर एंड इट्स शेडो इज 2 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन इज। देखिए अब हमारे पास सबसे पहली बात होती है, मैंने आपको बताया फिगर, अगर आपने फिगर सही बना ली तो आपकी आधी युद्ध तो आपने जीत लिया। यानी इसने ऐसे बोला पोल है, उसकी हाइट है हमें दी गई 2√3 मीटर,
एंड उसका शेडो जो है वो जमीन पे गिरेगा, दैट इज 2 मीटर। और हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओनली थिंग यू हैव टू सी हियर इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 2√3/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। और हमने पढ़ा था कि अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इन द रेशियो √3:1, देन थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और कई बार हम इसको π/3 भी लिखते हैं। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। इसके लिए और हमें कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने ये छोटी सी चीज जो हमने वहां पे पढ़ी, आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में वाइज क्वेश्चन, ये हम लोग बात कर रहे थे जब हम tan को यूज कर रहे हैं। tan को कब यूज करने की जरूरत पड़ी? जब परपेंडिकुलर गिवन था और बेस गिवन था, और हमने उनको कंपेयर किया और उसके हिसाब से हम लोगों ने एंगल फाइंड आउट किया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो भी एंगल फाइंड आउट करने का है, लेकिन यहाँ पे बात हल्की सी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, क्यों चेंज होगी? लेट अस अंडरस्टैंड। A ladder 30 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड अगेंस्ट a wall. Ladder means एक सीढ़ी, तो उसको हमने 30 मीटर लॉन्ग लैडर है, इट इज प्लेस्ड अगेंस्ट a wall, ऐसे खड़ी की गई है। A wall 15 मीटर हाइट, इस वॉल की जो हाइट है वो 115 है, 15 मीटर, such that it just reaches the top of the wall. अब यहाँ पे ये इसकी टॉप तक पहुंचा, इसकी हाइट हमें 30 मीटर, ठीक है। इसकी हाइट हमें क्या दी गई है? 30 मीटर। और अगेन ये हमसे क्या पूछ रहा है? ये हमसे पूछ रहा है कि ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, हमें ये बताना है। लेकिन इस बार परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन ही है, बेस की जगह क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज आ गया। अब क्वेश्चन में हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है, और आपको मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर और अगर हाइपोटेन्यूज दो चीजें यूज हो रही होंगी तो वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आती है? साइन थीटा में। तो हमें यहाँ पे साइन थीटा यूज करना है, ठीक है। तो यस, यहां पर हम लोग बात करेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse. I can say that sin theta is equals to what? 15/30. It's 1/2. This implies that theta is equals to 30 degree. That will be the answer for us. So this is how we can find out the answer by using different conditions. And अगर tan है तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे यूज करेंगे, और अगर ये हमारे पास इस तरह से है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम लोगों से पूछा जाए, सिंपली पूछा जाए, सिंपली अगर मैं आपसे अभी पूछूं बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, बेस की वैल्यू क्या होगी, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जी बेस की वैल्यू जो होगी वो 15√3 होगी। यस, इट इज ओनली 15√3। क्यों? देखो, क्योंकि हमारे पास ये पता लग गया इफ थीटा इज 30 डिग्री, perpendicular upon base should be in the ratio 1/√3। अब perpendicular की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है ना? क्या है? 15 अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 1/√3। तो आई कैन से दैट 15√3 इज इक्वल्स टू बेस, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेस, राइट। तो आपने इसको ध्यान देना है और आगे कंटिन्यू करना है, राइट। तो चलिए आपके पास एक चीज और हम लोग समझते हैं, आप जरा जल्दी से इसको नोट करें एंड देन आई विल गो अहेड। तो हमारे पास गिवन क्या है, इस टेक्निक को आप बड़े ध्यान से एक बार देखिएगा एंड देन वी विल बी अप्लाइंग इन द क्वेश्चन आल्सो। और आप देखिएगा विद इन फ्रैक्शंस हमारा आंसर आएगा, मतलब लेस देन 10 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि ये भी एक लेट से एक टॉवर है, हम इसको एक टॉवर मानते हैं, ठीक है। ए भी एक अगर टॉवर है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पॉइंट डी से 30 डिग्री है, ठीक। एक आदमी इस पॉइंट से टॉवर की तरफ चलता है, इस तरफ कितना डिस्टेंस, लेट से x मीटर, x किलोमीटर, x जितना भी, ठीक है। इसके ऊपर चलता है, जब वो सी पॉइंट पे पहुंचता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो जाता है। अब हमें बताना है कि हाइट ऑफ द टॉवर क्या है, ठीक।
अब एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये AB और BC बराबर होंगे, क्योंकि अभी हमने सीखा था थोड़ी देर पहले, व्हेन एंगल इज 45 डिग्री परपेंडिकुलर एंड बेस आर सेम। तो अगर हम इन ट्राइंगल ABC की बात करें, ट्राइंगल ABC की बात करें, तो ये ट्राइंगल में ये AB और ये BC बराबर होंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे BC पता चल जाए तो AB तो मुझे पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो हम BC को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स? तो आप देखें, हमारे पास यहां पे ये x दिया गया है, तो सबसे पहले आप इसका हाफ लीजिए, x/2, इसको √3 से मल्टीप्लाई करिए, x/2 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसमें x/2 ऐड कर लीजिए। दिस इज, यस दिस इज, तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, x कॉमन ले लीजिए, 2 भी कॉमन ले लीजिए, दिस इज √3+1। तो इसकी लेंथ कितनी होगी BC की, x/2 इंटू √3+1। और अगर x/2 इंटू √3+1 है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास डायरेक्टली BC दे देगा, और डायरेक्टली अगर BC मिल जाता है तो डायरेक्टली AC भी मिल जाएगा, AB भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the tower is 30 degree. Okay, when on walking 10 meters towards the tower, angle of elevation changes to 45 degree. Lovely, same यही चीज हम लोगों के पास है। तो हम लोगों के पास फिगर बनेगी कुछ इस तरह से। इंपॉर्टेंट है सबसे पहले फिगर बनाना। ये टॉवर था, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, राइट, एंड when we move towards the tower for 10 meters, the angle of elevation changes to 10 meters। जब हम इसकी तरफ चले तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 45 डिग्री, राइट। तो सबसे पहले हमें इसको फाइंड आउट करना है, तो इसको हम फाइंड आउट क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 10/2 इंटू √3+1। ठीक, जब हमने ये फाइंड आउट कर दिया तो इसका मतलब ये वैल्यू भी तो वही होगी, इसका मतलब दिस हाइट विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू √3+1, दैट इज द आंसर। बात खत्म। कितना टाइम लगा, 10 सेकंड से भी कम टाइम लगा टू फाइंड आउट दिस, है ना। तो जल्दी से इस ट्रिक को नोट करें, सॉल्व करें, एंड देन वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक छोटा सा हम चेंज ला रहे हैं फॉर द नेक्स्ट टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक के लिए अगर हम लोग इसको ऐसे ना माने, हम इसको माने कि ये एंगल जो था हमारा, दिस एंगल वाज 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, राइट। अब हमने पिछले केस में देखा कि जो हमारे पास हाइट थी, अब ये क्या रहा है 45 to 60 जा रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को ये भी पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री अगर हमारे पास होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज √3 टाइम्स, राइट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज √3 टाइम्स, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स बेस। ठीक है, इसको मैं √3 टाइम बेस भी कह सकता हूं, राइट। अब बात इतनी सी है कि जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट तो आपका वही रहेगा जो हमने पहले फाइंड आउट किया, x/2 इंटू √3+1, ये तो वही रहेगा जैसा हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, परपेंडिकुलर, थीटा इज 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज √3:1, मतलब परपेंडिकुलर जो हाइट है, हाइट ऑफ द टावर विल बिकम व्हाट, इट विल बी
√3 इंटू x/2 इंटू √3+1। तो एक √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सब चीजें एज इट इज ही रहेंगी, नथिंग इज गोइंग टू चेंज डेफिनेटली। अब देखें एक क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर भी करते हैं। अगर हमारे पास यहां पर ही हम लोग पैरामीटर्स चेंज कर देते हैं, हम लोग कहते हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉवर इज व्हाट, इट इज 45 डिग्री। ऑन वॉकिंग 100 meters towards the tower, angle changes to 60 डिग्री। अब फिगर तो इसके बच्चे यही बनेगी कि क्या हमारे पास एक टॉवर है एंड देन उसका एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 45 डिग्री। जब हम लोग 100 meters आगे गए यहां से डी से सी की तरफ, तो हमारे को क्या मिला, 100 meters जब गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। तो आपने सबसे पहले तो बच्चे इसको ही लिख दीजिए, क्या, वही जो आपने पहले लिखा 100/2 इंटू √3+1, राइट। अब आपको फाइंड आउट करना है ए बी। तो आपको पता है इन ट्राइंगल एबीसी थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, AB/BC या परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज √3/1, है ना। इसका मतलब AB निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √3 इंटू BC, जो कि आपके पास ऑलरेडी है √3 इंटू वॉट, BC इज 100/2 इंटू √3+1। ये √3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 2 से इसको काट भी देते हैं, तो ये 2 कटेगा तो बेटा ये 50 आ जाएगा, और √3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 50 इंटू 3 + √3। दिस इज द आंसर। बस इतनी सी बात है और हमारा आंसर निकल गया। अगेन नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। क्वेश्चन समझना है, फिगर बना ली आपने, तो बस इसके आगे करने वाली बात ही क्या रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी। जस्ट आपको वो दो चीजें दिमाग में रखनी है और बस यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर। इज इट इन? तो है ना ये मजेदार टेक्निक्स। तो जल्दी से इसको देखें, जल्दी से इसको सीखें और जल्दी से नोट करें, फिर देखते हैं कि आगे हम लोग क्या नया चीज सीखते हैं। तो कल हम लोग फिर से नेक्स्ट सेशन पे नेक्स्ट टाइम आपके लिए मिलेंगे एक नई चीज के साथ, कुछ नए शॉर्टकट्स के साथ, कुछ नई टेक्निक्स के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा चाहूंगा। तब तक जय हिंद।